चामुंडा विजय। क्या हुआ? कोई डरावना स्वप्न देखा है क्या? हाँ, स्वप्न तो देखा, मगर डरावना नहीं, मीठा। मीठा? मीठा कौन सा स्वप्न देखा तुमने? स्वप्न में मैंने देखा आकाश से कोई चीज चमकती हुई आई और हमारे पेट में समा गई। अच्छा, स्वप्न तो अच्छा था, पर हमारे ऐसे कर्म कहाँ? आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? सच कहूं, मुझे तो लगता है कि भगवान बृहस्पति ने हमारी सुन ली है। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बता दूं? हाँ हाँ। परसों मुझे मतली हुई थी। तो क्या, मतली तो कभी कभी मुझे भी होती है। क्या तुम्हें मतली हुई थी और तुम मुझे अब बता रही हो? वाह रे बृहस्पति देव, तेरी जय जयकार। अरे भाग्यवान, लगता है हमारी अभी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम एक काम करो, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, चाय मैं बनाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए। ये मैं कोई सपन तो नहीं देख रहा हूँ? सपन नहीं, सच है ये। वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। जय जय बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। झोली उसकी भर जाती जो आता तेरे द्वार। विनती की थी चरणों में मेरे आंगन में कोई खेले। नन्ही किलकारी के बदले सारी खुशियां ले ले। विनती की थी चरणों में मेरे आंगन में कोई खेले। नन्ही किलकारी के बदले सारी खुशियां ले ले। महकी मेरी बगिया तूने, महकी मेरी बगिया तूने, सुन ली मेरी पुकार। श्रद्धा भक्ति से है नाथ तेरा व्रत करता। पूरी होती इच्छा पल में सबके दुख तू हरता। जो
भी श्रद्धा भक्ति से है नाथ तेरा व्रत करता, पूरी होती इच्छा पल में सबके दुख तू हरता। सूने जीवन में उसके, सूने जीवन में उसके आ जाती नई बहार। जय जय बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। जय जय बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। दुर्भाग्य ही है उनका व्रत में विश्वास न रखते, व्रत के मीठे फल के बदले कड़वे फल हैं चखते। ये दुर्भाग्य ही है उनका व्रत में विश्वास न रखते, व्रत के मीठे फल के बदले कड़वे फल हैं चखते। तेरी दया दृष्टि से ही, तेरी दया दृष्टि से ही चलता है ये संसार। जय जय बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। जय जय बृहस्पति देवा तेरी लीला अपरंपार। गोपाल, ओ गोपाल। हाँ, प्रसव के समय नारी को क्या बहुत पीड़ा होती है? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अरे शिव नारायण भैया, आपने बात ही ऐसी पूछी है। अरे प्रसव के समय हर नारी को पीड़ा सच में होती है, परंतु हर नारी प्रसव की पीड़ा को बड़ी प्रसन्नता से सह लेती है, क्योंकि माँ बनने की प्रसन्नता क्या होती है ये तो नारी जाने या नारायण। गोपाल, एक बात कहूं? कहो। सच में आज ये दिन हम तुम्हारे कारण ही देख पा रहे हैं। तुमने तो कहा था हमें बृहस्पति के व्रत करने को। देखते ही देखते मेरा तो जीवन ही बदल गया गोपाल। बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं? क्यों नहीं? बाबा जी बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बच्चा। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके कहने पर, लेकिन सब व्यर्थ। जानते हो, पूरे 2 बरस हो चुके हैं मुझे तुम्हारी छोटी बातें सुनते हुए। तांत्रिक भूतेश नाथ और उसके भूतों को झूठा कहते हो। लगता है तुम भूल गए, हमने तुम्हें कहा था कि हर घर से एक सदस्य आना जरूरी है, लेकिन एक घर फिर भी छूट गया। लेकिन जहां तक मुझे याद है पूरा गांव आ चुका था। क्या शिव नारायण भी? अब क्या उपाय है बाबा?
उपाय। हाँ, उपाय है मेरे पास। और अब की बार अचूक उपाय, जिसे ऊपर वाला भी काट नहीं पाएगा। और अगर इस बार भी कुछ ना हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तुड़वाकर तुम्हें गांव से बाहर फिकवा दूंगा, समझे? चलो जा। देशनाथ, अपने भूतों से कहो कुछ करे, वरना ये सेठ का बच्चा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो ये बात है। राम कसम मालिक, मैंने शिव नारायण को आपका आदेश सुना दिया था, लेकिन वो बोला भाई आज तो मुश्किल है, मैंने बृहस्पतिवार के व्रत रखे हुए हैं, सो मैं नहीं आ सकता। अन्नदाता, उस्तरा है अपने पास, आदेश हो तो गर्दनें भी उड़ा दूं, आज भी तो बृहस्पतिवार है। अरे क्यों भाई वीर सिंह, बाल काटते काटते गर्दनें भी उड़ानी शुरू कर दी? प्रणाम जीजा जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे ये क्या साले साहब, आज तो बृहस्पतिवार है और तुम दाढ़ी बनवा रहे हो? अरे जीजा जी, बृहस्पतिवार है तो क्या हुआ? अरे भाई सुबेर सिंह, जाओ जीजा जी के लिए छाछ लेकर आओ, जाओ। प्रणाम जीजा जी, आप कब आए? प्रणाम प्रणाम, अभी आया हूँ। अरे ये क्या, आप तो घर की लक्ष्मी हैं और आज बृहस्पतिवार है, आप कपड़े धो रही हैं और ये साला साहब बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी बना रहे हैं। मुझे तो किसी अनिष्ट की आशंका है। अरे जीजा जी छोड़िए इन बातों को, मैं इन बातों को नहीं मानता। अरे साले साहब, नास्तिक मनुष्य पत्थर के समान होता है। छोड़िए जीजा जी, आइए अंदर चलते हैं, आइए चलो। आइए। पिताजी डर गए, पिताजी डर अरे गए। अरे अरे अरे, हमारी सुलक्षणा बिटिया ने तो हमें डरा ही दिया। बड़ी ही नटखट हो तुम। पिताजी आप कहाँ गए थे? मैं गया था पाठशाला आचार्य जी से निवेदन करने कि हमारी सुलक्षणा बिटिया बड़ी हो गई है, आप उसे पढ़ा दिया करेंगे। तो क्या आचार्य जी झट से मान गए हमारी बिटिया को पढ़ाने के लिए। कल से तुम पाठशाला जाओगी ना? अवश्य पिताजी, मैं माँ को जाकर बताती हूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? उधर सो रही है।